प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके लूना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग के ये 15 महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान बीएसटीसी पीटीटी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और 1 नंबर प्रश्न है आज का हमारा, KASHMIR कश्मीर को 814275 लिखा जाता है, तो उसी लिपि में RIMSHAK को कैसे लिखेंगे। KASHMIR को 814275 लिखा जाता है, तो उसी लिपि में RIMSHAK को कैसे लिखेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर K का नंबर दिया गया है 8, K को 8 लिखा गया है, उसी प्रकार A को 1 लिखा गया है, S को 4 लिखा गया है। तो क्या करना है, जैसे यहाँ पर R दिया गया है तो R को यहाँ पर क्या लिखा गया है, R को यहाँ पर लास्ट में 3 लिखा गया है, तो सबसे पहले 3 लिख देना है। उसके बाद में I को यहाँ पर क्या लिखा गया है, I को यहाँ पर R से पहले यानी 5 लिखा गया है, तो 5 लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास है M, तो M को यहाँ पर क्या लिखा गया है, M को यहाँ पर लिखा गया है 7, फिर 7 लिख देंगे। उसके बाद में हमारा S को यहाँ पर क्या लिखा गया है, 3 नंबर पर 4 लिखा गया है। तो 3574 से स्टार्ट होने वाली संख्या इसमें इनमें से कौन सी है। A में 3574, B में 3571, C में 3521 और D में 3574। तो हमारे पास A और D 2 ऑप्शन मिल रहे हैं। उसके बाद में अगला ऑप्शन हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर H को क्या लिखा गया है, H को यहाँ पर लिखा गया है 2, तो हम हमारे 2 लिख देंगे। अब हमारे पास जो संख्या आएगी वो ये आ जाएगी 35 7 4 2 1 8। तो जो हमारा A नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न आज का हमारा 2 नंबर प्रश्न, यदि दिल्ली को कूट भाषा में 73541 लिखा जाए और उसी को और कलकत्ता को 82589662 लिखा जाए, तो कैलिकट को किस प्रकार लिख सकते हैं। यदि दिल्ली को 73541 लिखा जाता है, कलकत्ता को 82589662 लिखा जाता है, तो कैलिकट को किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हमें दिया क्या गया है, हमें सभी अक्षर जो कैलिकट से बनते हैं ना, वो सभी अक्षर का हमें कोड दिया गया है। जैसे C, तो C को कलकत्ता है, कलकत्ता में C को क्या लिखा गया, 8 लिखा गया, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद में A किस में है, A हमारे पास कलकत्ता वाले शब्द में ही है, तो A को लिखा गया है 2, उसके बाद में 2 लिख देंगे। उसके बाद में है L को क्या लिखा गया है, L को लिखा गया है 5, उसके बाद में 5 लिख देंगे। उसके बाद में है I को कौन से शब्द में दिया गया है, I को दिल्ली वाले शब्द में दिया गया है और लास्ट में दिया गया है, तो दिल्ली वाले शब्द को I के लिए क्या कोड है, 1 है। उसके बाद में C को पुनः उन्होंने 8 से लिखा है। उसके बाद में U कौन सा है, U को हमारे पास कलकत्ता वाले शब्द में ही लिखा है, तो U के लिए इन्होंने कोड दिया है। U के लिए जो कोड है वो है हमारा 9, तो 9 लिख देंगे। उसके बाद में हमारे पास है T को इन्होंने क्या लिखा है, T को लिखा है 6, तो हम 6 लिख देंगे। तो 8 2 5 1 8 9 6 वाला कौन सा शब्द है, 8 2 5 1 8 9 6 वाला C है। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आज का हमारा 3 नंबर, एक घड़ी में 8:30 यानी 8:30 हो रहे हैं। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई है वो कौन सी दिशा को बताएगी। तो इस प्रकार घड़ी वाले सवालों को करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक घड़ी बना लेनी है। जैसे एक घड़ी है जिसके अंतर्गत अभी क्या टाइम हुआ है, घड़ी में 8:30 बजे हैं, यानी कि जो घंटे वाली सुई है वो 8 की ओर है। ये हमारा 6 7 और 8 8:30 हुए हैं, तो घड़ी के घंटे वाली सुई इस तरह हो जाएगी और जो मिनट वाली सुई है वो 6 की तरफ हो जाएगी। यानी कि हमें दिया गया यह है कि जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो पश्चिम दिशा की ओर है, घड़ी की मिनट वाली सुई है वो पश्चिम दिशा की ओर है। तो ये पश्चिम की ओर है तो ये पूर्व हो जाएगा, ये पूर्व है तो ये हो जाएगा दक्षिण और ये हो जाएगा उत्तर। यानी कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो उत्तर और पश्चिम दिशा में है, ये उत्तर और पश्चिम दिशा में है। तो जो हमारा उत्तर पश्चिम दिशा वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि ये घड़ी 8:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही है, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा को बताएगी। मिनट की सुई है वो है हमारी नीचे की तरफ यानी 6 की तरफ, और 6 की तरफ इन्होंने दिया है कि पश्चिम दिशा है। 6 की तरफ पश्चिम दिशा है तो इसका मतलब ऊपर की ओर कौन सी दिशा होगी, पूर्व, और पूर्व हो गई तो इसके दाएं साइड यानी दक्षिण दिशा हो जाएगी पश्चिम, और जो पूर्व है उसके दाएं साइड दक्षिण दिशा हो जाएगी, और इसके जो बाएं साइड है
वो उत्तर दिशा हो जाएगी। अब जो हमारी फाइनल जो घंटे वाली सुई की जो दिशा है वो है उत्तर और पश्चिम दोनों के बीच में है, तो इसकी जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम हो जाएगी। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 4 नंबर, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है। एक व्यक्ति है जो कि 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है, तो 4 किलोमीटर वह उत्तर की ओर गया। यहाँ से ए कोई पोजीशन है, वहाँ से यह व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर में जाता है और फिर 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में जाता है, 6 किलोमीटर ठीक पूर्व में चला जाता है और फिर 4 किलोमीटर ठीक उत्तर में जाता है, फिर 4 किलोमीटर उत्तर में चला जाता है पूर्व में चलकर। अब वह अपने प्रस्थान स्थल से कितना दूर है, यानी कि हमें यह पोजीशन बतानी है कि जहाँ से वह चलना स्टार्ट हुआ और जहाँ पर यानी बी पॉइंट पर पहुँचा उस स्थान की अब उसकी कितनी दूरी है। तो हमें यह दूरी है, यह 4 दी गई है, क्योंकि वह उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला और फिर उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चला, और जो यह दूरी है यह है हमारे पास। अच्छा है, हमें निकालना है ए से बी, यह दूरी हमें निकालनी है। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको ऐसे मिला देना है। ऐसे मिलाने के बाद ये हमारा समकोण त्रिभुज है वो बन जाएगा। समकोण त्रिभुज की जो सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण का काम करेगी और ये है हमारा आधार का काम करेगी, ये आधार का काम करेगी और ये लंब का काम करेगी। यानी कि हमें यह दूरी है यह इसके एकदम समांतर है और एकदम सेम है, यानी कि यह भी 6 हो जाएगी और जो यह दूरी है यह 4 है ही, ये 4 और ये 4 कितनी हो गई, ये 8 हो गई। यानी कि जो हमारे पास जो नया डायग्राम बनता है वो इस प्रकार बनता है कि ये जो दूरी है हमारे पास 6 है और ये हो जाएगी 4 और 4 8 हो जाएगी। अब हमें यह निकालनी है और कर्ण निकालने के लिए आपको पता ही है कि कर्ण स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और आधार है हमारे पास 6 यानी 6 का स्क्वायर प्लस और जो लंब है 8 यानी 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होगा हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा 36 और उसके बाद में 8 का स्क्वायर होगा वो होगा 64। अब हमें कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए 36 और 64 कितने हुए, 100 हुए और 100 का रूट होता है वो 10 होता है। तो जो हमारा यहाँ पर 10 किलोमीटर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 5 नंबर प्रश्न है हमारा, सुरेश अपने घर से दक्षिण में 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। उसका घर है वो कौन सी दिशा में है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि सुरेश अपने स्थान से यानी अपने घर से दक्षिण दिशा में चलता है। दक्षिण दिशा में कितना चलता है, 40 मीटर चलता है। उसके बाद बाएं मुड़ जाता है यानी कि पूर्व दिशा की ओर चला जाता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चलने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में आता है, उसके बाद में बाएं मुड़ जाता है यानी पूर्व दिशा की ओर चला जाता है। कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। उसके बाद उत्तर में मुड़कर 20 मीटर चलता है, यानी कि अब पूर्व दिशा से उत्तर में मुड़ जाता है और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है और पोजीशन बी पर पहुंच जाता है और फिर अपने घर की ओर चलता है। अब अपने घर की ओर चलता है यानी कि ए की ओर चलता है। तो उसका घर है वो कौन सी दिशा में है, सुरेश बी पॉइंट पर है और जो उसका घर है वो है ए पॉइंट पर। अब उसका घर है वो कौन सी दिशा में है, तो ये है हमारा उत्तर और ये दिशा हो गई हमारी पश्चिम। तो सुरेश का घर है वो है उत्तर पश्चिम दिशा में। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि सुरेश है का घर है वो अब किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। और अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न, इनमें से लीप वर्ष कौन सा है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से लीप वर्ष कौन सा है यह हमें बताना है। 2003, 1985, 2004, 1935। लीप वर्ष कौन सा होता है जिसमें 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है, वह लीप वर्ष होता है। तो 2003 में तो 4 का भाग जाएगा नहीं पूरा पूरा, 1985 में भी 4 का भाग पूरा नहीं जाता है और 1935 में भी 4 का भाग है वो पूरा नहीं जाता है। इसका मतलब जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है यानी 2004 में जो 4 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो जो 2004 है वो लीप वर्ष है। और 7 नंबर प्रश्न है हमारा, 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अरुण का स्थान प्रारंभ से 17वां है तो उसका स्थान अंत से होगा। 31 विद्यार्थी हैं, 31 विद्यार्थी हैं, उनमें से अरुण का स्थान है वो आगे से 17वां है यानी प्रारंभ से उसका स्थान है अब वो 17 है, 17वां यानी कि उसके आगे 16 बच्चे और हैं और उसके बाद में अरुण है यानी अरुण का जो स्थान है वो आगे से 17वां है।
हमें बताना यह है कि उसका स्थान पीछे से कितना होगा, यानी कि अरुण सहित कितने बच्चे हो गए आगे, अरुण सहित आगे है वो 17 बच्चे हो गए। जो बच्चे कितने बच्चे जो बच्चे हैं वो है 31 में से 17 हम घटा लेंगे, 31 में से 17 हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 4 और 1, 14 बच्चे हैं वो पीछे बच जाएंगे अरुण के, क्योंकि अरुण है वो आगे से 17वें स्थान पर है, यानी कि अरुण के आगे 16 बच्चे और अपने समेत 17 बच्चे हो गए। अब टोटल बच्चे तो 31 है, तो अरुण के पीछे बच्चे हैं वो 14 बच्चे अरुण के पीछे है, 14 बच्चे अरुण के पीछे है। लेकिन हमें बताना यह है कि पीछे से अरुण का स्थान कितना होगा, तो 14 बच्चे हो गए, एक खुद अरुण हो गया, यानी उसका स्थान है वो 15वां होगा। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 8 नंबर प्रश्न कि प्रवीण की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि प्रवीण की 3 पुत्रियां हैं, प्रवीण नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी 3 पुत्रियां हैं, ए बी और सी मान लेते हैं। प्रवीण की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। मान लेते हैं कि प्रवीण की जो पुत्री ए है उसका कोई एक भाई डी मान लेते हैं, यानी प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, ए है उसका भी एक भाई है, बी का भी एक भाई है, सी का भी एक भाई है, यानी कि तीनों का भाई एक ही है, प्रत्येक का एक भाई है। तो जो डी है वो एक ही भाई हुआ, तीनों बहनों का एक ही भाई हुआ डी। अब हमें बताना यह है कि इस परिवार में कुल पुरुष कितने हैं, तो पुरुष एक तो खुद प्रवीण हो गया और उन तीनों बहनों का एक भाई डी हो गया, तो जो परिवार में जो कुल पुरुष होंगे वो 2 होंगे। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और 9 नंबर प्रश्न है कि हमारा श्रृंखला वाला प्रश्न है, इसमें जो खाली स्थान पद है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। तो 8, 13, 18, 23 और प्रश्नवाचक चिन्ह 33, 38, इनमें से प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा। जैसे यहाँ पर 8 है, उसके बाद में 13 है, 18 है, तो 8 और 13 में कितने का अंतर है, 13 में से 8 माइनस किए यानी कि हमारे पास 5 बचे। तो सबसे पहले 8 में कितने जोड़े, 5 जोड़े तो 13 आए, फिर 13 में कितने जोड़े, 5 जोड़े तो 18 आए, 18 में कितने जोड़े, 5 जोड़े तो 23 आए, यानी कि 5 5 है वो ऐड करते जा रहे हैं सारी श्रृंखला में। 8 में 5 ऐड किया 13 आया, 13 में 5 ऐड किया 18 आया, 18 में 5 ऐड किया 23 आया, 23 में हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 23 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 24, 25, 26, 27 और 28, यानी कि जो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर 28 आएगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। प्रत्येक श्रृंखला में प्रत्येक पद में जो 5 है वो ऐड किए जा रहे हैं। और अगला प्रश्न है, ये इस प्रकार हमें सारणी दी हुई है, इसमें जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा यह हमें बताना है। और 5, 6, 7, 8, 10, 18, 21, 40, 7, 9, 10, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार को आपको लॉजिक लगाना है कि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर 10 ही क्यों, यहाँ पर 5 है 10 7 ही क्यों, यहाँ पर 6 18 क्यों, 9 ही क्यों। तो इसको करने के लिए सबसे देखिए 5 और 10 में क्या रिलेशन है। 5 और 10 में रिलेशन यह है कि 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 10 आता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है यानी कि 2 से गुणा किया तो हमारे पास 10 आ गया। अब 5 में कितने ऐड किए तो 7 आया, 2 ऐड किए, यानी पहले क्या कर रहा है, पहले मल्टीप्लाई कर रहा है, पहले गुणा कर रहा है, उसके बाद में 2 जोड़ दिया 7 आ गया। यही काम 6 में, जैसे 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितने आए, 18 आए। तो अब 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आए। अब 6 में 3 जोड़ देंगे तो ना हमारे पास 9 हो जाएंगे, 6 में 3 है वो ऐड कर देंगे। यही काम 7 में हो रहा है कि 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 या 21 और 7 में 3 जोड़े तो 10 हो गए। यही काम 8 वाले में हो रहा है कि 8 को पहले कितने का किया, पहले 2 का किया, उसके बाद में 3 का किया। यहाँ पर 40 है तो 40 और 8 का क्या संबंध है, 5 का संबंध है कि अगर हम 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 8 5 40 आएगा। अब हमें 8 में 5 को फिर ऐड कर देना है तो 8 5 कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और इस प्रकार इस सवाल को आप एक बार फिर से समझिए, इसको आप एक बार फिर से इस प्रकार समझ सकते हैं कि जैसे 5 10 7 दिया गया है, इसमें जो संबंध है
5 को हमने कितने से पहले 5 को हमें 2 से गुणा करना है। पहले 5 को 2 से गुणा किया तो हमारे पास 10 आए, फिर 5 में 2 को जोड़ देना है तो 7 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद में 6 और 18 में कितने का संबंध है, यानी 6 तिया 18, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 तिया 18 तो 18 आ जाएगा। और यहाँ पर 9 दिया गया है, यानी कि 6 को 3 से जोड़ देंगे 9। और यहाँ पर है 7 और 21, 7 तिया कितना होता है, 7 तिया 21 होता है, 7 तिया 21 होता है तो यहाँ पर 21 आ जाएगा। अब फिर क्या करना है, 7 और 3 को जोड़ देना है, 10 हो जाएगा। और अब हमारे पास यहाँ पर 8 वाला दिया गया है, ये 2 हमें दिए गए हैं। तो 8 और 40 में कितने का संबंध होता है, 8 और 40 में 8 5 40, यानी कि 8 5 40, 40 5 जोड़ना है हमें 8 में, 8 में 5 ऐड किए तो 8 और 5 हो जाएगी हमारे पास 13। तो जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही है ही। और अगला प्रश्न है हमारा 11 नंबर प्रश्न। 11 से 13 तक के जो प्रश्न है उनका अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का जवाब है वो हमें देना है। ये है हमारा आरेख, जिसमें जो वृत्त है वो दर्शाता है शेर को, और जो आयत है वो दर्शाता है तेंदुआ को, और जो हमारा यहाँ पर त्रिभुज है वो दर्शाता है बाघ को। ये हमें दर्शाया गया है कि जो वृत्त है वो दर्शाता है शेर को, आयत तेंदुआ को दर्शाता है, और जो त्रिभुज है वो दर्शाता है बाघ को। और आरेख है वो है एक आरेख है वो एक समाज में बच्चों की पसंद को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर जो वृत्त वाला दिया गया है शेर वाला, इसमें बच्चों की पसंद है कि कितने बच्चे शेर को पसंद करते हैं कितने नहीं करते हैं। आरेख है वो समाज में बच्चों की पसंद को दर्शाता है, और जो वृत्त है वो किसको दर्शाता है, शेर को, आयत तेंदुआ को, और जो त्रिभुज है वो बाघ को दर्शाता है। अब हम 11 से 13 तक के प्रश्न करेंगे। प्रश्न है हमारा, जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उनमें अंतर क्या है। जिन लोगों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उन लोगों में, उन बच्चों में अंतर क्या है। तो तेंदुआ किनको पसंद है, तेंदुआ आयत वालों को पसंद है। तो आयत में कितने बच्चे हैं, 30, उसके बाद में आयत में फिर 20 है, 20, उसके बाद में आयत 35 है, आयत में 35, उसके बाद में आयत में फिर 35 है, यानी कि इतने बच्चों को तेंदुआ पसंद है। आयत में कितने बच्चे हैं, ये बच्चे हैं, इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 0 3 3 6 2 8 8 3 11 1 12, यानी कि टोटल हमारे पास 120 ऐसे बच्चे हैं जो कि तेंदुआ को पसंद करते हैं। अब हमें बताना है कि जिनको बाघ पसंद है, बाघ किन बच्चों को पसंद है, बाघ जो हमारे पास त्रिभुज वाले बच्चे हैं उनको पसंद है। अब बाघ वाले बच्चों की संख्या हो जाएगी 35, उसके बाद में है 5 और उसके बाद में है 45, यानी कि हमारे पास 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको बाघ पसंद है। 95 बच्चे ऐसे हैं जिनको बाघ पसंद है, यानी 85 बच्चे हो जाएंगे, 35 40 और 85 बच्चे ऐसे हैं जिनको बाघ पसंद है। अब हमें अंतर बताना है कि जिन बच्चों को तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है उनमें से अंतर क्या है। तो तेंदुआ कितनों को पसंद है, तेंदुआ 120 बच्चों को पसंद है, और बाघ कितने बच्चों को पसंद है, बाघ 85 बच्चों को पसंद है। तो इसमें से घटा लेंगे, यानी अंतर ही हमें बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास बचे 5 और यहाँ पर बच जाएंगे 3, यानी कि 35 बच्चे ऐसे हैं जिनको तेंदुआ पसंद है और जिनको बाघ पसंद है, उनमें अंतर हो जाएगा 35। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और 12 नंबर प्रश्न है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको शेर पसंद है और बाघ भी, यानी ऐसे बच्चे हमें बताने हैं जिनको शेर और बाघ दोनों पसंद है। तो शेर वाला है वो है हमारा वृत्त, और जो बाघ वाला है वो त्रिभुज। शेर और बाघ दोनों पसंद है, यानी कि जो वृत्त में भी आना चाहिए और त्रिभुज में भी आना चाहिए, वृत्त और त्रिभुज दोनों में आना चाहिए। तो हमें ऐसे बच्चों की संख्या को अलग करना है जो वृत्त और त्रिभुज दोनों में आ रहा है। तो वृत्त में जैसे 5 आ रहा है और त्रिभुज में भी 5 आ रहा है, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद में 35 है, वो त्रिभुज में भी आ रहा है और वृत्त में भी आ रहा है, यानी कि 35 और 5 दो ऐसे हैं जो कि त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। उसके अलावा जैसे 35 20 15 ये ओनली किस में है, वृत्त में है या फिर आयत में है। लेकिन त्रिभुज और जो वृत्त में संख्या है वो 35 है और 5 में है, यानी कि ऐसे बच्चे जिनको शेर पसंद है और बाघ भी पसंद है, शेर और बाघ पसंद वाले बच्चे हैं वो 40 है। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, कितने बच्चों को शेर और तेंदुआ दोनों पसंद है। तेंदुआ और शेर कितने बच्चों को पसंद है, यानी कि तेंदुआ हमारे पास आयत को दर्शाता है और जो वृत्त है वो दर्शाता है शेर को। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको तेंदुआ और
जो शेर है वो दोनों पसंद है। अब हमें वो बच्चे छांटने हैं जिनको तेंदुआ और शेर दोनों पसंद है, यानी कि वो वर्त के अंदर भी होना चाहिए और आयत के अंतर्गत भी होना चाहिए। वर्त और आयत के अंतर्गत वाले बच्चे हैं हम वो लिख लेंगे। जैसे 20 है वो आयत में भी है और वर्त में भी है, यानी 20 बच्चों को तेंदुआ भी पसंद है और शेर भी पसंद है। 35 है वो वर्त में भी है आयत में भी है, 35 लिख लेंगे। उसके बाद में ये 35 है, यह वर्त में भी है और आयत में भी है, यानी कि इनको तेंदुआ भी पसंद है, इनको शेर भी पसंद है। उसके अलावा जैसे 15 ये ओनली फॉर शेर के लिए हो गया, यानी वर्त के लिए हो गया। तो 20, 35, 35 ऐसे बच्चे हैं जिनको तेंदुआ और शेर दोनों पसंद है। तो ये हो जाएगी हमारे पास 35, 35, 70 और 20, 90। तो 90 बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको तेंदुआ और शेर दोनों पसंद है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विद्यालय अध्यापक बैंक। जिस प्रकार विद्यालय का अध्यापक से संबंध है उसी प्रकार बैंक का किससे संबंध है, प्रश्नवाचक चिन्ह को हमें बताना है। जिस प्रकार विद्यालय का अध्यापक से संबंध है उसी प्रकार बैंक का किससे संबंध है, चपरासी से, बैंकर से, मैनेजर प्रबंधक से या कैशियर रोकड़िया से। विद्यालय का जैसे अध्यापक से संबंध है उसी प्रकार बैंक का बैंकर से संबंध है। तो जो हमारा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा, बैंकर यानी बैंक के जो कर्मचारी है वो। और अगला प्रश्न है कि रोगी अस्पताल कार। रोगी का जो संबंध अस्पताल से है वही संबंध कार का किससे है। रोगी का जो संबंध अस्पताल से है वही कार का किससे संबंध है, ऑफिस से, विमानशाला से, घर से या गैराज से। रोगी का अस्पताल से संबंध है उसी प्रकार कार का जो संबंध है वो गैराज से हो जाएगा, यानी कार की मरम्मत है वो गैराज में होती है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमने बहुत ही महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना जीके लूना स्टडी फॉर पीस जीके लूना स्टडी को। और अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे टेलीग्राम लिंक है वो दी गई है, वहाँ से आप पीडीएफ वो भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में बताना और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। थैंक यू।